नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक्स। आई एम स्तुति और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एंड टुडे वी आर स्टडीइंग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यू विल डेफिनेटली गोना एंजॉय इट। आई नो कि बहुत लोगों को इसमें बहुत दिक्कत आ रही होगी, मैम कैसे कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, हो ही नहीं रहा, कैसे करते हैं इसको। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। सो या इफ यू आर न्यू टू मैथमेटिक्स कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि इस चैनल पे हम डिटेल में मैथ्स को समझते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो यू हैव टू फैक्टराइज ऑल दीज पार्ट्स। बाय द वे, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में कोई भी प्रॉब्लम है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। या ओके, सो आपको क्या करना है, आपको इनको फैक्टराइज करना है, फैक्टर निकालना है आपको इनका। क्योंकि देखो ये सारी क्या है, ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक मीन्स व्हाट, कि आप देख रहे हो उनकी डिग्री 2 है ना, 2 डिग्री वाले। आपने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि जिन पोलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर 2 होती है, यानी उसकी डिग्री 2 होती है, और डिग्री 2 है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पोलिनोमियल्स है। तो अभी इनको फाइंड करना सीखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज व्हाट, विच इज आपके पास है 12x² + 7x + 1, ठीक है। अब देखो आपको क्या निकालना है, आपको इसका रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला काम हम क्या करते हैं, अब ध्यान आपको क्या देना है, देखो जो ये लास्ट में हमारे पास में नंबर होता है और ये जो x² के साथ में जो मल्टीप्लाई में ये जो नंबर है, ठीक है, ये दो आपको नंबर दिख रहे हैं। अगर देखो यहाँ 1 है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर यहाँ 1 नहीं है, जो भी और है, तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। क्या आएगा, देखो 12 होता है ना, तो ये आपको मिल गया 12, ठीक है। और ये जो x के साथ में मल्टीप्लाई में नंबर है, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपके पास में 7। अब आप जानते हो कि जो भी फैक्टर निकल के आता है वो क्या होता है ना, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि वो x - a x - b ऐसा कुछ होता है, राइट। मतलब मान लो अगर ये इसका फैक्टर है तो a और b, a, b क्या हो गया, a, b x की वैल्यू आ गई, x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर देगी, यानी इसको 0 बना देगी, ठीक है। तो अब समझो हमें क्या करना है कि आपको ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको प्लस करने पर, यानी a + b करने पे आपको 7 मिले और a × b करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। बस आपको यही करना है। अगर आपने ये निकाल दिया तो आपका आधा काम समझो हो गया। नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और उन्हीं दोनों को प्लस करने पे 7 आना चाहिए। अब आप जानते हो, मैम क्या जानते हैं, देखो 3 × 4 क्या होता है, 7 होता है। सॉरी, 3 + 4 क्या होता है, 7 होता है। 3 × 4 क्या होता है मैम, 12 होता है। हो गया ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया कि भाई 3 और 4 दो नंबर आपको मिल गए, दैट्स इट। तो आपको क्या करना है, मैं फिर से बताती हूँ, कोई बात नहीं। देखो जो आपका x का कोफिशिएंट है, x के साथ जो नंबर है, आपको दो नंबर चाहिए जिनका सम करने पे वो आए, और जो आपका अगर x² के साथ अगर कोई नंबर लिखा है तो आप उसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, कांस्टेंट के साथ में। यानी कि देखो 12 × 1 आ गया तो 12 ही होता है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको a और b चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे आपको मिले। ये जो 7 है आपको चाहिए कि 7 आपको क्या मिले, प्लस करने पे मिले। तो आपको नंबर मिल गए, कौन से नंबर है हमारे, 3 और 4, ठीक है। अब चलो अब इसको हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे मैम, 3, 4 तो मिल गया हमको। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे कि यहाँ पे देखो, पहले हम क्या करेंगे, पुट कर दोगे, 0 पे पुट कर दोगे, ठीक, फाइंड सॉल्व करने के लिए। और इसको अब हम 7x को ब्रेक करेंगे। तो आपने भी क्या निकाला था, 4 और 3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 12x² + 7 को मैं क्या लिखा, 7 की जगह, देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल इस 7 की जगह पे 3 + 4 को लिख दिया है, बस, ठीक है। क्योंकि मैम 3 + 4 में ही क्यों ब्रेक किया आपने, कोई और में भी, मैम 7 को तो हम लोग 6 + 1 भी लिख सकते हैं या 2 + 5 भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो, इन्हें मल्टीप्लाई करने पे आपको 12 नहीं मिलेगा, है ना। और आपको क्या चाहिए, आपको 12 चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी वजह से हमने क्या करा कि हमने इसको 3 और 4 में ब्रेक करा, ठीक है मैम, समझ गए। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे आगे। अब हम क्या करेंगे कि
ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 12x² प्लस 3x लिखेंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस में 1 इक्वल टू 0। इतना हो गया, बहुत बढ़िया। अब आप देखोगे इन दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? मैम बिल्कुल दिख रहा है। देखो x इन दोनों में है और 3 भी इन दोनों में है। क्या मैं इस 12 को लिख सकती हूँ? क्या मैं इस 12 को लिख सकती हूँ? 3 इंटू में 4, 3 इंटू में 4 लिख सकती हूँ। 3 इंटू में 4 मैंने इस 12 की जगह लिखा है, ठीक है। बाकी x² प्लस, समझ आ गया? मैंने क्या किया, इस 12 को 3 इंटू 4 में ब्रेक किया। अब आप ध्यान दोगे यहाँ पे, क्या ध्यान दोगे कि अगर मैं इस 3 यहाँ कॉमन दिख रहा है, इसका एक x यहाँ से ले लूँ, एक x यहाँ से ले लूँ, तो देखो, तो घबराओ बिल्कुल नहीं कि मैम ये क्या हो रहा है, आपको सब समझ आएगा और फिर बहुत इजी बन जाएगा ये। आप पहली बार सीख रहे हो ना, इससे आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। कोई, अब देखो यहाँ पे 3 कॉमन किया, x को कॉमन किया, ब्रैकेट लगाया, 4। अब देखो जब मैंने यहाँ से 3 और x को यहाँ से निकाला, बचेगा क्या? एक 4 बचेगा यहाँ से, और यहाँ पे एक x बच गया ना, एक x बाहर लिखा, एक x अंदर लिखूंगी, प्लस अब 3x पूरा ही मैंने बाहर कॉमन किया, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ सिर्फ 1 बचा, ब्रैकेट क्लोज किया। अब देखो यहाँ पे ना 4x से यहाँ पे 1 है, क्या यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से सिर्फ 1 लिखोगे बाहर, ठीक है। आप कुछ तो कॉमन आपको लेना था, 1 आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या? 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 4x प्लस 1 यहाँ पे भी है, 4x प्लस 1 यहाँ पे भी है, दोनों को कॉमन कर लेंगे, यानी कि हम, तो जब आपने ये कॉमन करा, मतलब आपने ये इसमें से भी, देखो आपने इसमें से भी इसको उठा लिया 4x प्लस 1 को, और आपने इसमें से भी 4x प्लस 1 उठा लिया, बचा क्या? आपके पास बच जाएगा ना, ये 3x बच गया और 1 बच गया, तो आपने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया 3x प्लस में 1 एंड दिस इज योर आंसर। देखो आई नो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैम थोड़ा, मैम को बहुत हो रहा है, कोई बात नहीं, देखो बहुत इजी है। अभी हम लोग ये सारे पार्ट्स करेंगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आई प्रॉमिस टू यू, या यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, जस्ट वेट एंड वॉच, ओके। तो अभी आपको ना समझ में आया, और अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकला है, आपको यही निकालना था, समझ आ गया? तो देखो बहुत आसान है। पहला काम क्या होता है? पहला काम हमको ये बीच का जो नंबर है x का कोफिशिएंट को ब्रेक करना है। हम ब्रेक क्यों करते हैं? ब्रेक इसलिए करते हैं, देखो आपके जो ये नंबर ऑफ टर्म्स है ये है 3, ठीक है, और आपको फैक्टर निकालने हैं 2 फैक्टर निकालने हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि हम कैसे फिर कॉमन वगैरह लेंगे। इसीलिए हम इसको इस बीच के नंबर को ब्रेक करते हैं, ताकि हम इसको 4 में बना सके, फिर 4 टर्म से हम कॉमन ले सकें और फिर फाइंड कर सकें, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप जो आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 2 खुद से भी कोशिश कर सकते हो, और नहीं तो मैं आपको बता ही रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो आप पुट कर दिया हमने। अब पहला, अब क्या करेंगे मैम, इसको आपको ब्रेक करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको इस 7 को ब्रेक करना है। तो किसमें ब्रेक करना है? तो देखो 7 है आपका, ठीक है। अब हमको 2 ऐसे, अब ध्यान रखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या लिखूँ मैं? 2 इंटू 3 कितना होता है? 2 इंटू 3 कितना होता है मैम? 6 होता है, और बीच का नंबर आपका 7 है। आपको 2 नंबर चाहिए जिसको प्लस करने पे a प्लस बी 7 आए, a इंटू बी 6 आए। मैम बड़ा आसान है ये, तो हमको मालूम पड़ भी रहा है, क्या करें? दिख रहा है कि 6 प्लस 1 7 होता है, 6 इंटू 1 6 होता है। बोलो दिख रहा है? बिल्कुल मैम दिख गया। तो बस आपको ये करना है। अब देखो हम इस नंबर को, ये जो 7 है, इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं। कैसे लिखेंगे? 2x, पहले कॉपी करो, 2x² प्लस इस 7 की जगह क्या लिखूँ मैं? 6 1, ठीक है। हमको 2 नंबर चाहिए, तो हमको मिल गए 6 प्लस 1 x। ये अब एक बात नोटिस करो, ठीक है। अब बोलोगे मैम पहले 6 लिखें, पहले 1 लिखें, तो जनरली इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर पड़ेगा तो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी आप कैसे भी लिखोगे आपका आंसर सेम ही है। x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? यहाँ पे इम्प्लाई का साइन लगा देना, ठीक है। आप लोग 2x² प्लस 6 इंटू एक्स करोगे 6 आएगा। अब 1 इंटू एक्स, देखो आपको पता है कि अगर हम किसी चीज़ को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज़ खुद आती है, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ x लिख रही हूँ, ठीक है। प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब वही चीज़ हम करेंगे। मैम क्या करेंगे? देखो x यहाँ पे भी है, एक x यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। क्यों है? क्योंकि क्या मैं 6 को 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ? हम बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो मैं आपको लिख के बता दूँ। मैं यहाँ पे एक स्टेप कर देती हूँ कि हम इसको 2 इंटू 3x भी तो लिख सकते हैं ना। ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई या x है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। अब आप 2x यहाँ से कॉमन कर रहे हो, ठीक है। चलो करो। यहाँ 2x बाहर हमने कॉमन किया,
अब जब आपने 2x बाहर निकाला तो यहाँ पे x बच जाएगा, x यहाँ लिख दो, प्लस 2x यहाँ से कॉमन करोगे, देखो यहाँ 2 भी है x भी है, दोनों बाहर आपने पहले ही लिख दिया, तो बचा क्या, सिर्फ 3 बचा, तो हमने 3 यहाँ लिख दिया, ठीक है, प्लस अब आप जानते हो कि मैम यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो जब कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या लिखते हो, 1 लिख देते हैं, बहुत बढ़िया, x + 3 आ गया इक्वल टू 0। अब देखो x + 3 तो यहाँ पे भी है और x + 3 यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे, x + 3 को कॉमन करेंगे, ठीक है, 2x बचा यहाँ +1, क्योंकि देखो x + 3 आपने क्या किया है, आपने यहाँ से और यहाँ से x + 3 ये कॉमन किया, यहाँ से भी तो बचा गया 2x और +1, तो हम क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 2x + 1 = 0। तो आपका जो फैक्टर आया है वो आया है x + 3 और 2x + 1 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है। देखो जितना आप इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप चाहो तो आप इसको अपने एग्जाम्पल से देख सकते हो या फिर आप कोई बुक ले सकते हो रेफरेंस, आप वहाँ से भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है। सो बाय दिस वे यू कैन प्रैक्टिस दिस, जितना आप इसको लगाओगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आई विल क्लीन दिस पार्ट, x² + 5x + 6, ठीक है। अब हमारा पहला काम क्या होता है, पहला काम है कि आप इसको क्या करो, 6x² है प्लस 5x + 6 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो ये हमारा क्या होता है, आपको 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो -36 आए, पर उनको जब हम ऐड माइनस कुछ करेंगे तो 5 आना चाहिए, ठीक है। अब समझो हम कैसे निकालें, हम तो निकाल ही नहीं पा रहे, देखो बताती हूँ, 1 सेकेंड के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब इसको देखो निकालने का छोटा सा तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि आपको 36 के मल्टीपल, मतलब आपको चाहिए ना तो फैक्टर्स 36 के, तो देखो एक तो आप ये जानते हो कि मैम 12 3 × 36 होता है, मतलब माइनस हो कोई एक नंबर माइनस हो 36 होता है, बोलो सही है, चलो मैं लिख देती हूँ, ये हो गया। बट 12 - 3 का 5 तो आएगा नहीं, ठीक है, तो गया वो। तो अगला आपको 12 से छोटा नंबर लेके आओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये 5 नहीं दे पाएगा। छोटा नंबर 6 है, 6 से जो 36 होता है, मैम इनका जो डिफरेंस 0 हो जाएगा, बिल्कुल कोई बात नहीं। और एक छोटा नंबर लेके आओ, देखो 6 के और छोटा नंबर है 4, है ना, 4 9 का क्या होता है मैम 36 होता है, तो 4 × 9 क्या होता है 36 होता है, बोलो सही बात है ना एकदम। और अब नोटिस करो तो 9 - 4 कितना होता है, 5 होता है, आ गया। अब समझो यहाँ पे कि हमें क्या निकल के मिला है कि 9 - 4 5 होता है और 4 × 9 36 होता है। अब मैम हमको तो ये चाहिए था, तो समझो देखो a + b 5 होना चाहिए था, ठीक है। तो आपको देखो ये आपका जो 5 है वो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है ना। और आप जानते हो कि अगर हम 2 नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मैम कि जो बड़ा नंबर है वो पर पक्का पॉजिटिव होगा और छोटा नंबर नेगेटिव, तभी उनका डिफरेंस हमने किया और हमको पॉजिटिव नंबर मिला, ठीक है। मतलब 9 पॉजिटिव होगा और 4 नेगेटिव होगा, तभी तो 5 मिलेगा। अगर -9 होगा तो नहीं मिलता। और अगर आप 9 × -4 करोगे तो -36 मिलेगा, है ना। आपको देखो आपका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वरना आप उसको निकाल नहीं पाओगे। आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है और आप जानते हो कि प्रोडक्ट नेगेटिव तब आता है जब एक नंबर प्लस में हो एक नंबर माइनस में हो, क्योंकि आपने मैम हम जानते हैं कि प्लस प्लस तो हमेशा भाई प्लस ही बनाता है, प्लस माइनस ही माइनस बना सकता है, करेक्ट, और माइनस माइनस भी प्लस बनाता है। तो अगर आपको माइनस वाला साइन चाहिए तो आपका एक नंबर प्लस में होना चाहिए और दूसरा नंबर माइनस में होना चाहिए, राइट। ओके, वेरी गुड। तो ये आपका निकल के आ गया 9 और -4, क्लियर। अब बस हमको क्या करना है, ब्रेक करना है, तो ये 5x को हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक। कैसे बोल देखो, यहाँ पे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 6x², ओके। अब देखो 5 यहाँ पे है, अब आपको क्या करना है, 9 और 4 में ब्रेक करना है। ध्यान रखना ये प्लस में हो या माइनस में, गलती में मत करना। तो यहाँ प्लस लगाऊंगी, ब्रैकेट के अंदर आपको 5 को ब्रेक करना है ना, तो 9 5 देखो 5 की अब बोलोगे मैम ये हम क्यों लिखते हैं, आप 5 को ही लिख रहे हो, लेकिन 5 को आप 2 नंबर्स के प्लस माइनस में लिखते हो, समझ आ रहा है। देखो 9 - 4 की वैल्यू 5 ही होती है ना, तो हम 5 की जगह पे क्या लिख रहे हैं, 9 - 4 लिख दे रहे हैं,
एक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करोगे 6x²। ध्यान रखना ये प्लस में है तो ये प्लस में ही बाहर निकलेगा क्योंकि बाहर प्लस लगाया है, और ये माइनस में है तो ये माइनस में बाहर आएगा, -4x माइनस 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अपना कॉमन वाला काम करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको पता है, अब मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आए। तो देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं मैम, 2 × 3 लिख सकते हो, बोलो। बिल्कुल मैम लिख सकते हैं। तो 6 की जगह मैंने 2 × 3 लिख दिया, और इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, इस बात को तो समझ में तो आ ही गया होगा। अब देखो यहाँ पर 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 और 6 को 3 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक मैंने जो बोला नहीं, प्लस एक्स है माइनस एक्स है माइनस बराबर 0। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मैंने केवल क्या किया है, इनको खोल के लिख दिया है बस, ताकि इनके फैक्टर्स में, ताकि आप जब कॉमन करो तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉमन करो, देखो अब आप देखोगे यहाँ पर 3 दोनों के पास है और x भी दोनों के पास है, तो मैंने यहाँ क्या किया, 3 और x को बाहर ले लिया, बचा क्या 2 और x बचा, क्योंकि इसके पास 2x है, x² है ना, तो एक x मैंने ले लिया है, एक x बच जाएगा, 2x यहाँ आ जाएगा, प्लस लिख दिया, प्लस लगाया तो मैंने प्लस लगा दिया। अब यहाँ से आपने 3x ले चुके हो, ध्यान रखो, बचेगा सिर्फ 3 आ गया। अब प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे भी माइनस लगा है, यहाँ पे भी माइनस लगा है, तो माइनस को हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, माइनस को बाहर कॉमन कर लोगे, ब्रैकेट लगाओगे, देखो 2 और 2, यहाँ पे x है, यहाँ पर x नहीं है, तो 2 दोनों के पास है सिर्फ, तो मैंने यहाँ पे बाहर 2 भी कॉमन कर लिया। ठीक है, बचा क्या, 2 और x बच गया अंदर, 1 2 तो बाहर ले चुके हो, और ध्यान रखना माइनस को भी आप बाहर ले चुके हो तो यहाँ पे प्लस लिखोगे आप। ठीक है, आप इसकी नेगेटिविटी बाहर निकाली तो प्लस, सिर्फ अंदर पॉजिटिविटी बची, प्लस बचा, 2 ले चुके हो, बचा 3, तो यहाँ 3 आ गया, इक्वल टू में 0 आ गया। अब देखो, अब आप ना मालूम कैसे पड़ेगा कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, बहुत सिंपल है। देखो अंदर ना, जब आप इस स्टेप पे पहुंचते हो तो अंदर की चीज़ें ऑलमोस्ट सेम आ जाती हैं, सेम नहीं आएंगी तो कॉमन नहीं कर पाओगे, आ गई हैं सेम, मतलब आप लोग सही जा रहे हो। ठीक है, सेम आ गई हैं तो क्या करोगे आप, 2x प्लस यहाँ पे भी है, 2x प्लस यहाँ पे भी है, तो 2x प्लस 3 हम भी बाहर निकालेंगे, कॉमन कर दिया। अब ध्यान रखना, इसमें और इसमें से मैंने 2x प्लस 3 को बाहर निकाला है, तो बचा क्या है, 3x बचा यहाँ का, -2 बचा यहाँ का, तो 3x माइनस 2 बराबर 0 आ गया, एंड दिस इज योर आंसर। आई नो दिस क्वेश्चन थोड़ा आपको ट्रिक किया होगा, बट ये उतना मुश्किल नहीं है। ओके, सो या आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम इसका फटाफट से लास्ट पार्ट भी कंप्लीट करते हैं। x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब पहला काम क्या करते थे मैम, 0 के बराबर पुट कर देना है। हाँ चलो, तो 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो ये इतना आसान है कि आपको इस क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है। कैसे दे रखा है कि आप देखोगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, देख रहे हो, मतलब आपको क्या चाहिए, आप देखोगे यहाँ जो इस x का जो कोफिशिएंट होता है, हमें 2 नंबर ऐसे लेने होते हैं जिनका सम या डिफरेंस करने पे हमको ये नंबर मिल जाए, है ना, और 2 नंबर ये जो यहाँ पे है 4 और ये 3, इनका प्रोडक्ट जो भी आएगा, 2 नंबर का प्रोडक्ट भी वही आना चाहिए। देखो कंफ्यूज मत हो, हम क्या कह रहे हैं, अच्छा इस x के साथ में कौन लिखा है मैम, 1 लिखा है, क्यों 1 लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ में कौन है, उसके साथ भगवान है, उसके साथ में 1 भी है। ठीक है, नंबर्स में तो -1, यानी a प्लस b करने पे -1 मिलना चाहिए। ठीक है, ना माइनस लिखना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, माइनस आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप सही आंसर निकालोगे। और देखो 3 है यहाँ पे, और a इंटू बी करने पे क्या आना चाहिए, 3 इंटू -4। ध्यान रखना माइनस लिखा है मैंने, माइनस इंपॉर्टेंट है, माइनस है यहाँ पे। 3 और माइनस को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, -12 आएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो ना माइनस और प्लस माइनस होता है, तो आपका ये आ गया फाइन। अब हमको 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको हम जब प्लस करें, ठीक है, तो -1 आए, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो -1। अब एक चीज़ आप यहाँ पे अब बिल्कुल मेमोरी में सेट कर लो, क्या चीज़, कि जब भी 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको माइनस में दे दिया जाए, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके जो 2 नंबर्स आएंगे ए और बी, जिसमें आप ब्रेक करोगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। क्या कहा मैंने
मैंने बोला कि जब भी आपको ये जो नंबर आए, जो मल्टीप्लाई करने में आपको नंबर लाना होता है, अगर वो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके जो दो नंबर्स आप उठाओगे, जिनको आप सॉल्व करोगे, वो दोनों में से कोई एक प्लस होगा, कोई एक माइनस, ऐसा ही होगा, अलग अलग साइन का होगा। और अब एक बात समझ आ गई। दूसरी बात, जब यहाँ पर माइनस आ गया है, मतलब आपका जो बड़ा नंबर है वो माइनस में है, छोटा नंबर प्लस में है। ऐसा क्यों? तभी तो देखो सिंपल सी बात है ना, अगर मान लो -5 + 2, इनका अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या है, -10 आएगा, और अगर इनको सॉल्व करो तो -3 आएगा। तो रिजल्टेंट नेगेटिव कब आता है? जब बड़ा नंबर, जो साइन बड़े के पास है, वही आपका लास्ट में साइन बचता है ना। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मेरी बात। अब अपने क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर आपको दो नंबर चाहिए, तो देखो 4 और 3 ही मिले थे हम लोग। अगर आप -4 + 3 करोगे तो सम करने इनको सॉल्व करने पे माइनस का 1 आ जाएगा, और -4 × 3 करोगे माइनस का 12 आ जाएगा। माइनस का 12 भी बन गया, -1 भी मिल गया। देखो मिल गया ना। अब यहाँ पे देखो दोनों नंबर का साइन डिफरेंट है, ये माइनस में प्लस में है, और जो माइनस वाला है वो बड़ा नंबर है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही थी कि क्वेश्चन के अंदर ही आपको पूरा आंसर दे दिया। चलो अब इसको हम लोग करते हैं। अब देखो हम लोगों को इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करके लिखते हैं, इम्प्लाइज दैट 3x² माइनस इस 1 की जगह क्या लिखोगे आप, 4x 4। देखो अब ध्यान रखना कि यहाँ मैंने माइनस बाहर लिया है, ठीक है, तो 1 बनाने के लिए यहाँ पे 4 - 3 लिखेंगे। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको, क्योंकि देखो 4 - 3 करने पे 1 आता है। ध्यान रखना, अगर माइनस बाहर नहीं लेती तो मैं लिखती -4 + 3, लेकिन यहाँ मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो 1 की जगह मैंने 4 - 3 लिखा है, तभी तो आपको 4 - 3 करने पे तो 1 मिलेगा ना। तो ये आपका हो गया। अब देखो 3x² यहाँ पे मिल गया आपको। अब मल्टीप्लाई कर दो, आपको देखो दोनों से मल्टीप्लाई करना है, माइनस से भी एक्स से भी, तो -4 आएगा यहाँ पे, माइनस का 4 इंटू में एक्स आएगा, एक्स। फिर माइनस माइनस क्या होता है ना, प्लस, तो +3 और एक्स माइनस का 4 = 0। ठीक है, अब देखो क्या क्या कॉमन कर सकते हैं। देखो 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो नंबर तो कोई कॉमन होने नहीं वाला, एक्स ही कॉमन हो रहा है, तो एक्स बाहर ले लो, एक्स बाहर ले लिया, 3 बचा, एक्स बचा, -4 बचा। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे 3x है, यहाँ 4 है, मैम यहाँ कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप +1 कॉमन कर लो, तो बचेगा क्या, 3x - 4 = 0। ठीक है, अब देखो 3x - 4 यहाँ पे भी है, 3x - 4 यहाँ पे भी है, तो अब काम बन गया। 3x - 4 यहाँ बाहर आपने कॉमन किया, इसमें से और इसमें से कॉमन किया, तो x + 1 बच गया, x + 1 यहाँ बचा, बराबर 0 आ गया, हो गया। ठीक है, हलवा है ना बिल्कुल, आंसर आपका सामने है। अच्छा, आप इसको ऐसे मत लिखना, आप इसको ऐसे लिखना, आपका जो, क्योंकि आपने निकाला है मगर आपने फैक्टर आपका ये आया है, मतलब आपको उसको 0 के इक्वल रखने की जरूरत नहीं है। मैम एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, ऐसा कुछ 4 और 3 की जगह इसको आगे पीछे कर दें, तो क्या आंसर में बदलाव आएगा? बदलाव नहीं आएगा, देखो बदलाव नहीं आएगा, आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अगर वीडियो थोड़ी लंबी है, हो गई है, तो कोई बात नहीं। देखो आपका कॉन्सेप्ट समझ में आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ही होगा। आपको जहाँ पे भी डाउट है ना, आप वीडियो को वहाँ पे दोबारा देख सकते हो, एंड अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट्स में आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, आई ट्राई टू आंसर यू डेफिनेटली, and yeah, I'll meet you with the next question very soon, so do subscribe if you enjoyed, and thank you for watching. Take care and keep learning.